ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे यह अमूत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। आश्चर्य है मोक्ष की कामना करने वाला मोक्ष से ही भयभीत होता है, डरता है। इस भाव को, इस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए कुछ विचार। हमारे पास दो चीजें हैं, एक श्रद्धा है और दूसरा विश्वास है। वैसे वेदांत दर्शन में ऐसा कहा गया है, गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। जो वेदांत के जो वाक्य हैं तत्वात्मक, सारात्मक, और वह भी गुरु के द्वारा उपदिष्ट, गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश वाक्य, उनमें जो श्रद्धा करना है, उसमें उनमें जो विश्वास करना है वही श्रद्धा है। थोड़ा सा श्रद्धा और विश्वास का अंतर समझेंगे। मानव का स्वभाव है दूसरे की बातों पर विश्वास कर लेता है और नहीं भी करता। तो दो स्वभाव होते हैं। एक स्वभाव होता है दूसरे का अनुभव, और दूसरा जो कहता है अपने अनुभव से, उसे हम सुनते हैं, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं होती है, हमारा विश्वास होता है कि यह व्यक्ति ठीक कह रहा है। क्योंकि श्रद्धा इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें हमारा कोई अनुभव नहीं है। जो व्यक्ति बता रहा है अपने अनुभव से, उसका अनुभव है, हमारा कोई अनुभव नहीं है। तो बिना अपने किसी अनुभव के श्रद्धा नहीं होती, और विश्वास होता है। विश्वास इसलिए होता है क्योंकि दूसरे का अनुभव है, दूसरा कह रहा है, दूसरे ने अपने अनुभव को शेयर किया, बताया, और हमने मान लिया, विश्वास हो गया। तो हम दूसरे के अपने अनुभव की कसौटी पर कस के मानते हैं और उसमें श्रद्धा कर लेते हैं। विश्वास है श्रद्धा। जहाँ जहाँ विश्वास करते हैं वहाँ वहाँ हम श्रद्धा कर लेते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अपनी किसी अनुभव की जो गवाही नहीं है, दूसरे का अनुभव है और दूसरे ने हमको बताया, तो हम उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और जो अपना अनुभव है
तो वो श्रद्धा से जागृत होता है। विश्वास दूसरे से जागृत होता है, श्रद्धा अपने आप से जागृत होती है। हमें किसी चीज का स्वयं अनुभव हुआ और स्वयं अनुभव होने पर हमारी उसमें श्रद्धा बन गई। अब हमारी इस श्रद्धा को कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो दूसरे को अपने अनुभव की कसौटी पर कस के जानते हैं तो श्रद्धा कर लेते हैं। और श्रद्धा वस्तुतः देखा जाए तो एक अनुभव है, क्योंकि विश्वास जो है वो दूसरे का अनुभव है और श्रद्धा जो है वह स्वयं का अनुभव है, तुम्हारा नहीं। विश्वास जो है वह दूसरे का अनुभव है, तुम्हारा नहीं। और श्रद्धा जो है वो तुम्हारा अनुभव है, दूसरे का नहीं। तो यह बड़े रहस्य की बात है और सावधान होकर के इस रहस्य को समझना। जनक जी महर्षि अष्टावक्र की बातें श्रवण कर रहे हैं ज्ञान की। वो उन बातों में विश्वास है या श्रद्धा है उनकी, और देख रहे हैं महर्षि अष्टावक्र कि जनक जी मेरी बातों में विश्वास कर रहे हैं या इनकी श्रद्धा हो रही है। यदि विश्वास करते हैं तो केवल महर्षि अष्टावक्र कहते हैं अनुभव मेरा है। जनक जी का केवल विश्वास है, अनुभव नहीं। और देखते हैं कि जनक जी श्रद्धा कर रहे हैं। मेरे अनुभव को श्रवण करके जनक जी विश्वास कर रहे हैं और विश्वास के साथ श्रद्धा कर रहे हैं। अर्थात मेरे अनुभव को श्रवण करते हुए जनक जी अपने आप में भी वही अनुभव कर रहे हैं। तो ये श्रद्धा हो जाती है। तो जनक कह रहे हैं विश्वास है आपकी बातों पर, यह श्रद्धा है। महर्षि अष्टावक्र सोचते हैं इसे विश्वास है मेरी बात पर या श्रद्धा है। इस श्रद्धा और विश्वास की कसौटी पर जनक को कस रहे हैं अष्टावक्र जी। तो अष्टावक्र जी ने कहा यह अमुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः, इस लोक के और परलोक के समस्त भोगों का जिसने त्याग कर दिया, जिसके द्वारा त्याग हो गया, एक तो कर दिया एक हो गया, उसमें भी अंतर है, बड़ा अंतर है। एक तो त्याग कर दिया और एक हो गया। जो चीज छोड़ी जाती है वह पकड़ी भी जाती है और जो चीज पकड़ी जाती है वो छोड़ी भी जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि जनक जी ने इस लोक का और परलोक का जो भोग है उस भोग का त्याग किया नहीं, त्याग हो गया। त्याग किया नहीं, त्याग हो गया। ऐसे जो जनक जी विरक्त पुरुष हैं और विरक्त पुरुष होने पर नित्या अनित्य विवेकिने, उन्हें नित्य का भी बोध हो गया और अनित्य का भी बोध हो गया। नित्यम शुद्ध बुद्ध स्वरूपो अहम, सच्चिदानंद स्वरूपो अहम नित्यम, और अनित्यम सकल जड़ समूहो, यह सारा संसार जो जड़ समूह है यह सब अनित्य है, यह सब अनित्य है। तो नित्य अनित्य विवेकिन है, नित्य का और अनित्य का भी उनको विवेक हो गया।
तो नित्य का और अनित्य का विवेक होने पर फिर मोक्ष को चाहने वाले, उन्हें ये पता चला कि जो नित्य वस्तु है वो तो परमात्मा है और अनित्य वस्तु है वो जगत है, नित्य वस्तु है वो भगवान है और अनित्य वस्तु है वो भोग है। इतना पता चला, तो इतना पता चलने पर फिर उन्होंने मोक्ष की इच्छा की। और मोक्ष की इच्छा क्या की? मैं इनसे मुक्त हो जाऊं, इस प्रपंच से, भोगों से मुक्त हो जाऊं। तो उन्हें भय, विभीषिका सताने लगी, भय सताने लगा कि अरे यदि मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा तो मेरा राजपाट, बाल बच्चे से स्त्री पुत्र आदि सब छूट जाएंगे। ये भय लगने लगा। तो भय क्यों बचा है? क्योंकि अंदर से कुछ लगाव है, इसलिए भय बचा हुआ है। इसे समझना है। यह जो सूत्र है बड़ा अद्भुत है और बड़ा अच्छा सूत्र है। मोक्ष का भय किसी को हुआ नहीं, लेकिन मोक्ष का भय हो रहा है। मोक्ष का भय हो रहा है। बंधन और मोक्ष, राज्य से, परिवार से, राजपाट से, धन संपत्ति से, खजाने से, माल से, अपने वैभव से बंधे हुए हैं। तो बंधे हुए होने पर उनको लग रहा है अब ये मेरा सब छूट जाएगा, इसलिए वह भयभीत हो रहे हैं। क्योंकि बिना ज्ञान के ये सब छूटने वाला नहीं है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो सब छूटता है। तो छूटने का भय अर्थात मोक्ष का भय है। तुम कहोगे कि मोक्ष का जो भय है वो लगता है ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो स्वतंत्र होना न चाहता हो। परतंत्रता किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं है। सब चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हों और हमें स्वतंत्र होना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि सभी को स्वतंत्र होना चाहिए। पर यह बात समझ में नहीं आई कि स्वतंत्र जो होना चाहते हैं उनका स्वतंत्र होने में भी भय है। क्यों भय है? वो स्वतंत्र जब होते दिखते हैं तो उन्हें लगता है कि अब गया ये सारा, हमारा जो कुछ भी था वो अब गया, ऐसा लगता है उन्हें। तो स्वतंत्र होने में भी उन्हें भय होता है। पर एक बात याद रखना कि यही बड़ा आश्चर्य है कि मोक्ष में भी भय होता है। तो आप अपने आप में देखो, यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो कहीं भय तो नहीं। मैंने किसी भक्त को दीक्षा दी, शिष्य बनाया। शिष्य बनने से पहले वो सोचने लगे, महाराज जी अभी तो हमारी उम्र नहीं है दीक्षा लेने की, क्योंकि अभी हम दीक्षा लेके जो परमात्मा तत्व है उसमें स्थिर नहीं रह सकते। मन बड़ा चंचल है। हमने कहा तुम डरते क्यों हो? इधर मोक्ष भी चाहते हो, बंधन से मुक्त होना भी चाहते हो और डरते भी हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि न तो संसार में कुछ छोड़ने को है न कुछ पकड़ने को है। यह पक्की बात है। न कुछ छोड़ने को है न पकड़ने को है। मैं तो ये चाहता हूँ
हम सभी स्वतंत्र होना चाहिए। और स्वतंत्र का अर्थ होता है स्व, माने आत्म स्वरूप। तंत्र का मतलब होता है उस आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहिए। हम सबको परमात्म स्वरूप में स्थित होना चाहिए। और जो परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं उनके लिए न कुछ पकड़ने को रहता है और न कुछ छोड़ने को रहता है। तो हम सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। ऐसा नहीं कोई स्वतंत्र होना न चाहता हो, हम सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं, परंतु अंदर से जो भावना है वह भावना हमको परतंत्र करती चली जा रही है। क्योंकि हमको यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, और जो जो चाहिए वह मिलता जाता है और उसमें आप बंधते जाते हैं, परतंत्र होते जाते हैं। और जब परतंत्र होते जाते हैं तो आपको न दिन में चैन है न रात को चैन है, आप परेशान होते हैं। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ठीक ही कह रहे हैं कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मोक्ष से नहीं डरते, बहुत कम। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही स्वतंत्र होने का प्रयास करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति, गीता दर्शन, कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम, यो यतन करने वालों में भी, लाखों यतन करने वालों में भी, और लाखों यतन करने वाले लाखों में भी, यतताम अपि सिद्धानाम, जो अपने को सिद्ध पुरुष मानने लगते हैं, तो यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक ऐसा होता है जो तत्व से मुझे जानता है। कोई एक ऐसा होता है जो तत्व से मुझे जानता है। भगवान श्री कृष्ण धरणी पर लौट जाते हैं, जमीन पर। मैया ने पूछा, लाला ये लौट पाए किस लिए, जमीन पर लौटना किस लिए? भगवान कृष्ण बोले, मैया मैं चंद्र खिलौना लिए हूं। अब सोचिए आप, चाहिए तो चंद्र खिलौना, अब उनको चंद्र खिलौना कैसे दे दिया जाए? चंद्रमा तो आकाश में है, ये पृथ्वी पर है। लेकिन कोई युक्ति सोची जाती है। जब युक्ति सोची मैया ने कहा, अरे माखन खा ले, दही खा ले, दूध पी ले, चंद्रमा की बात छोड़। वो नहीं मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। तो मैया ने सोचा अब चंद्र खिलौना कैसे दें? तो मैया ने क्या किया, आंगन में थाली रखी और जल से भर दी। जल से भर दी तो उस थाली में प्रतिबिंब पड़ने लगा चंद्रमा का। कन्हैया बोले, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लिया हूं। मैया ने गोद में उठाया और ऊपर से दिखाया, देख मैंने नीचे उतार दिया, ये चंद्रमा थाली में दिखाई दे रहा है, अब पकड़ ले इसे। अरे भगवान कृष्ण तो बड़े उत्साह के साथ टूट पड़े जमीन पर और उस थाली में देख चंद्रमा का जो प्रतिबिंब था उसको पकड़ने लगे। थाली में हाथ मारते हैं, पानी हिल जाता है, चंद्रमा भी हिलता हुआ नजर आता है। भगवान कृष्ण जो है बड़े खुश होते हैं। वो सोचते हैं हमारा हाथ जो लग रहा है चंद्रमा में ही लग रहा है। सोचिए, विचार कीजिए, दृष्टांत है, इसके सिद्धांत को समझिए। आप चाहते हैं ब्रह्मानंद को, आप चाहते हैं परमानंद को, आप चाहते हैं आत्मानंद को, जो परम आनंद स्वरूप है। अब ये संसार रूपी थाली में या इस संसार में माया रूपी थाली में
और विषय 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 रूपी जल भरा हुआ है, और विषय रूपी जल में भोगानंद प्रतीत हो रहा है, और आप समझते हैं कि ये परमानंद प्रतीत हो रहा है, लेकिन भोगों का आनंद उस थाली में है, लेकिन परमानंद का आनंद उस थाली में नहीं है। तो इस थाली से मुक्त होना है। यह जो थाली है जिसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, यह जो थाली है जगत रूपी जिसमें भोगानंद का प्रतिबिंब पड़ रहा है, हमें लगता है कि ये ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब है, तो जीवन भ्रमित तो हो जाता है। तो इसलिए स्वतंत्र तो होना सब चाहते हैं, उस ब्रह्मानंद रस को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, उस आत्मा के आनंद को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा के आनंद को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं, भयभीत होते हैं, घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, बाल बच्चों का क्या होगा। क्या बात है, क्योंकि तुम्हें इसी में आनंद आता रहा, तुम इसी में आनंद समझते रहे, जबकि आनंद नहीं है, उनमें आनंद नहीं है, फिर भी तुम क्रीड़ात्मक ढंग से श्रवण करते रहे, सुनते रहे, समझते रहे। तो स्वतंत्रता से कौन भयभीत है, स्वतंत्रता से कौन भयभीत है कि स्वतंत्र हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का भय है, और स्वतंत्रता से कौन भयभीत है यह समझने की बात है। लेकिन तुम्हें पता नहीं। अष्टावक्र, महर्षि अष्टावक्र ठीक ही कह रहे हैं। क्यों ठीक कह रहे हैं? कि यह जगत, इस जगत में बहुत कम लोग हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं इस जगत में बहुत कम लोग हैं जो स्वतंत्र होना चाहते हैं, जो मोक्ष होना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हैं। मोक्ष क्या है मैं बताऊं, वैसे तो कह देते हैं मोक्ष है, मोक्ष, मोह का क्षय ही मोक्ष है, परंतु मोक्ष किसे कहते हैं? वह जो परम आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद है, उस ब्रह्मानंद स्वरूप की प्राप्ति ही मोक्ष है। परम आनंद स्वरूप परमात्मा का परम आनंद स्वरूप जो ब्रह्मानंद है, उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति ही मोक्ष है। इसलिए यजुर्वेद में कहा अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो मोक्ष को चाहने वाला वह भी मोक्ष से भयभीत होता है, और भयभीत होता है तो यही आश्चर्य है। महर्षि अष्टावक्र ने देखा जनक जी के अंदर, भीतर झांक कर देखा, तो जनक जी के भीतर झांक कर देखा तो महर्षि अष्टावक्र ने समझा कि भीतर कहीं भी अब मोक्ष का भय बचा नहीं है। आप सोचेंगे कि मोक्ष में भी भय है, तो मैंने कहा था कि दो शब्द प्रयोग करो, दो शब्द। एक शब्द के वैसे तो कई अर्थ होते हैं, लेकिन आम दो अर्थ हो जाते हैं। मोक्ष का उधर तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, उसको मोक्ष कहते हैं, परमानंद की प्राप्ति को, ब्रह्मानंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। और इधर विषयानंद छूट रहा है, उससे भयभीत होते हैं व्यक्ति, उससे भयभीत होते। तो महर्षि अष्टावक्र ये कह रहे हैं कि मैं ये गारंटी देता हूं कि 100 में से 99 व्यक्ति मोक्ष को नहीं चाहते। और वो 100 में से 99 व्यक्ति मोक्ष की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें मोक्ष का कोई पता नहीं है और मोक्ष को चाहते भी नहीं है।
मोक्ष की बातें करते हैं, परंतु यह है कि स्वतंत्रता का पता होना चाहिए। स्वतंत्रता का कितना महत्व है इसका पता होना चाहिए। एक बात मैं बता देता हूं कि आपकी जो सुरक्षा है वो स्वतंत्रता में ही सुरक्षा है, परतंत्रता में सुरक्षा नहीं है। आपकी जो सुरक्षा है वो स्वतंत्रता में ही सुरक्षा है। मुक्त होने में एक बड़ा खतरा लगता है और वो खतरा अजीब है, एक जोखिम जैसा है। मुक्त होने में एक खतरा लगता है और वो खतरा बड़ा अजीब है, एक जोखिम जैसा है। यदि या मुक्त मिच्छसि ते चेतात विषयान विषवत् त्यज। हे तात, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो संसार के विषयों को विष के समान जान करके त्याग दो। मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विषवत् त्यज। विषयों को विष समझ करके त्याग दो। जब तक विषयों को विष नहीं समझेंगे तब तक त्याग भी नहीं होगा, क्योंकि विष का अर्थ होता है मार देना। विष का काम है मार देना। फर्क इतना है विष और विषय में कि विष को खा लेता है आदमी तो एकदम मर जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। और विषय भी विष हैं, इससे भी आदमी मरता है, पर कैसे मरता है? धीरे धीरे मरता है। मरता इससे भी है पर धीरे धीरे मरता है। तो इसलिए विषयों से जो बंधता है वो समझो परतंत्र है, और ब्रह्मानंद की जो अनुभूति कर लेता है वो स्वतंत्र है। तो संसार के कितने ही सुंदर विलास हों, कितने ही विषय सुंदर हों, जिनके लिए आप आकर्षित हो रहे हैं, उन विषयों की तरफ बढ़ना मतलब खुद को बंधन में डालना। और बंधन में भी ऐसे डालना, बंधन में भी ऐसे डालना कि मैं देखता हूँ संसारी पुरुषों की स्थिति, उन्हें लगता है कि हम गृहस्थ आश्रम में संसार में रह रहे हैं, न तो जी रहे हैं न मर रहे हैं, न जी रहे हैं। उनसे पूछो कि जी रहे हो, पक्का नहीं कह सकते कि हम जी रहे हैं। उनसे पूछो कि मर रहे हो, वो कहते हैं पक्का नहीं कह सकते कि हम मर रहे हैं, क्योंकि हमें ही पता नहीं है कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं। तो इस रहस्य को हम समझें कि स्वतंत्रता का भी भय है। और जो स्वतंत्रता है तो वह मोक्ष में मिलती है। मोक्ष का मतलब है, मैंने पहले भी बताया, मोक्ष का मतलब है जो ब्रह्म परमानंद स्वरूप है, उस ब्रह्म में परमानंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करना ही मोक्ष है। ब्रह्मानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना ही मोक्ष है। तो जो ज्ञानी हैं उन्हें मोक्ष का भय होना नहीं चाहिए, और यही स्वतंत्रता है। और मोक्ष तो परम स्वतंत्रता है। यदि परमात्मा का, आत्मा परमात्मा की ब्रह्मात्मय के भाव का बोध हो गया और आप उस ब्रह्मात्मय के भाव में स्थित हो गए, उस परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गए, तो आप समझो केवल स्वतंत्र ही नहीं हुए, परम स्वतंत्र हो गए। और ऐसे परम स्वतंत्र हो गए, देखो परम स्वतंत्रता भी परम स्वतंत्रता के भी दो अर्थ ले लेते हैं लोग।
जैसे व्यवहार में अर्थ लिया जाए तो ऐसा कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। ये व्यवहारिक स्वतंत्रता है कि तुम परम स्वतंत्र हो, अब तुम्हारे मन में आए तुम वो करो। आजकल मैं देखता हूं 2-2 पैसे के आदमी, बिल्कुल घटिया आदमी, कोई हमारे सीएम योगी जी को गालियां दे रहा है, कोई हमारे पीएम मोदी जी को गालियां दे रहा है, कोई ब्राह्मणों को गालियां दे रहा है, कोई किसी को गालियां दे रहा है। मानो इनके पास कोई सभ्यता नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई भारतीय संस्कृति नहीं है। ये मूर्ख कहा जाए इनको, ये महामूर्ख हैं। अरे कोई अच्छी बात कहो जिससे समाज का हित हो, समाज को अच्छा लगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगे। तुम जो जो बातें राजनीति में कहते हो, यह सब बातें बिल्कुल बेकार हैं। यह तुम्हारी औकात को बताती हैं, यह तुम्हारे संबंध में बताती हैं कि यह आदमी मान मर्यादाहीन है, यह आदमी सुसंस्कृत नहीं है, असंस्कृत है, इस आदमी में अच्छे संस्कार नहीं है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं, परंतु मैं राष्ट्र का हूं, भारत का हूं, भारतीय संस्कृति का हूं, सनातन धर्म का हूं। हमारा सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है वो सीखो। हमारा सनातन धर्म हमें स्वतंत्र बनना सिखाता है। स्वतंत्र बनो। स्वतंत्र का मतलब किसी के गुलाम मत बनो। आप अपनी इंद्रियों के गुलाम मत बनो, आप अपने मन के गुलाम मत बनो, आप अपने स्त्री पुत्र परिवार आदि के गुलाम मत बनो, आप धन के गुलाम मत बनो, आप राज्य पाट के गुलाम मत बनो, आप किसी के गुलाम मत बनो, आप अपने गुलाम बनो। अपने गुलाम का मतलब होता है, अपने गुलाम का अपने गुलाम बनने का मतलब होता है ब्रह्मानंद को प्राप्त करके और ब्रह्मानंद स्वरूप हो जाओ, तो मोक्ष है। मैं आपको इस संबंध में कुछ और भी कहूंगा। एक तो होता है फियर और एक होता है फ्रीडम। ये वैसे इंग्लिश के शब्द हैं, फियर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का भय। और स्वतंत्रता का भय, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमें कोई बांध ले। समझे बात को, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमें कोई बांध ले। लेकिन मेरी एक बात समझना, यदि आप कहीं बंधते हैं तो आप अपने खुद के संकल्प से बंधते हैं। आप कहीं बंधते हैं तो खुद की इच्छा से बंधते हैं। मोटे स्वरूप में समझो, मान लीजिए किसी बच्चे की शादी आई और उसे लड़की अच्छी नहीं लगी या वो परिवार अच्छा नहीं लगा, तो क्या वह उस परिवार से बंधेगा? नहीं बंधेगा। लेकिन कोई परिवार आया और लड़की अच्छी देखी, परिवार अच्छा देखा, तो फिर इसकी इच्छा खुद की बंधने की होगी या नहीं? अरे वो परिवार कितना ही अच्छा हो, वो लड़की कितनी ही अच्छी हो, वो कभी इस व्यक्ति को बांध नहीं सकती जब तक इस व्यक्ति की खुद की इच्छा नहीं होगी। तो मनुष्य जो बंधन में पड़ता है वो खुद इच्छा करके बंधन में पड़ता है। वस्तुतः इसे कोई भी दूसरा बांधता नहीं है, लेकिन
मनुष्य यह दोष हमेशा दूसरे को देता है। रास्ते में आप जाते हैं, कोई सुंदर लड़की मिली, अब तो ऐसा कम होता है, बहुत सुधर गया समाज, और आपका छेड़ने का मन हुआ और आपने छेड़ दिया, और जब छेड़ दिया तो सिर पे पड़े जूते, और ऐसे जूते पड़े कि बाल भी एक न छोड़ा जाए, ऐसे जूते पड़े। तो क्या हुआ भाई, पूछते हैं, अरे भाई जूते मत मारो। अरे तू मरवा रहा है जूते तो अपने आचरण से, तू न छेड़ता न जूते पड़ते। तो तेरी इच्छा से, तूने अपनी इच्छा से लड़की को छेड़ा, और तेरी ही इच्छा इतनी बलवान हुई कि उसने जूते डलवा दिए। तो बंधन में, शादी करने के बंधन में भी व्यक्ति स्वेच्छा से पड़ता है, और उसे कोई बंधन में डालता नहीं है, वो स्वेच्छा से बंधन करता है। आप सोचिए जरा, किसी की ताकत नहीं है कि हम न चाहें बंधन में आना, हम न चाहें तो किसी की ताकत नहीं जो हमें बांध सके। ये अक्सर जितने संत महापुरुष हैं, ये भी तो बंधन में आ सकते थे। इनके पास क्या नहीं है, आंखें नहीं है, कि कान नहीं है, कि नाक नहीं है, कि मुख नहीं है, कि दांत नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, क्या नहीं है, इनके पास सब कुछ है। लेकिन बस यह है कि ये बंधन में नहीं आना चाहे, अपनी इच्छा को मारी, और इच्छा बंधन की नहीं की तो बंधन में नहीं आए। अब जो इच्छा बंधन की करता है वो बंधन में आ जाता है। यही तो सिद्धांत है। संकल्प करता बंध का, संकल्प करता बंध का सो मूल बंधन युक्त है। संकल्प करता बंध का सो मूल बंधन युक्त है। संकल्प करता मोक्ष का सो मूल बंधन मुक्त है। संकल्प करता मोक्ष का, संकल्प करता मोक्ष का, संकल्प करता मोक्ष का, जो मोक्ष का संकल्प करता है, संकल्प करता मोक्ष का सो धीर निश्चय मुक्त है। संकल्प करता मोक्ष का सो धीर निश्चय मुक्त है। संकल्प करता बंध का सो मूढ़ बंधन युक्त है। जो धीर पुरुष रहस्य को समझ गया, वो मोक्ष का संकल्प करता है तो निश्चित ही वह मुक्त है, मोक्ष प्राप्त है उसे। और जो मूढ़ पुरुष संसार के विषयों का संकल्प करता है सो मूढ़ बंधन युक्त है, वो हर जगह बंधा हुआ है, जहां जाता है वहीं बंध जाता है। तो तुम्हारे बंधने का जो कारण है, तुम्हारे बंधन का जो कारण है, वो तुम्हारी चाह है। बाकी तुम्हें बांधने वाला कोई दूसरा नहीं है। अब तुम चाह करके, जब तुम चाह करते हो तो लोग तुम्हें बांध लेते हैं। तुमने शादी की चाह की तो लड़की वाले ने लड़की को ब्याह दिया, बांध लिया तुम्हें, लड़की ने भी बांध लिया। तो इसी प्रकार संसार के बंधनों में जो व्यक्ति पड़ता है वो चाह करके पड़ता है। और याद रखना, चाह चमारी चूहरी, चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच। चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच। अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था, तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाह न होती बीच, यदि तेरे बीच में चाह न होती तो तू तो पूर्ण ब्रह्म था। इस चाह ने ही तुझे चमार बना दिया, चमारी बना दिया। इस चाह ने ही तुझे गुलाम बना दिया। इस चाह ने ही तुझे तलवे चटवा दिए, जूतियां साफ करवा दी। इस चाह ने ही तुझे नीचा दिखा दिया। तो चाह और चाह दोनों ही शरीर को नुकसान करती हैं। चाय भी शरीर को नुकसान पहुंचाती है, और चाह
भी शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो व्यक्ति चाह करके बंधता है, यदि वो चाह न करे तो वो बंधन में नहीं आ सकता। तुम्हारी चाह पहले है, तुम्हारी चाह पहले है और बांधने वाला बाद में है। ये भी अच्छा समझ लेना अच्छी तरह से। तुम्हारी चाह पहले है और बंधन में डालने वाला बाद में है, यह समझो आप। बिना तुम्हारी चाह के कोई तुम्हें बंधन में नहीं डाल सकता। तुम्हारी चाह से पहले तुम्हें किसी ने बंधन में डाला भी नहीं और न कोई डाल सकता है। तो आप बड़े बंधन में हैं। और कैसे बंधन में हैं? पत्नी के बंधन में, बच्चों के बंधन में। फिर पत्नी और बच्चे रखने के लिए घर भी चाहिए, तो घर के बंधन में। तुम्हारी चाह पहले है। तुम्हारी चाह पहले है। पर मैं आपसे पूछता हूं कि तुम्हें बंधन में पड़ने के लिए किसने कहा? किसी और ने कहा कि तुम्हें बंधन में पड़ने के लिए? संत तो मिलते हैं, संत तो हमेशा बंधन से मुक्त होने की बात करते हैं। तो तुम खुद ही चाह करके बंधन में आए, अपनी इच्छा करके बंधन में आए। वरना इस दुनिया में बंधना कौन चाहता है? सभी स्वतंत्रता चाहते हैं और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो निश्चित ही तुम जो बंधन में आए हो वो चाह करके बंधन में, स्वचाह से तुम बंधन में हो। अब सोचो, एक आपको छोटा दृष्टांत देता हूं। तुम्हारे घर में आग लगी हो और घर जल रहा है। अब तुम उस घर में चाह करके बैठे रहो तो उस घर में जलोगे तो तुम ही जलोगे ना, मैं तो नहीं जलूंगा। और यदि तुम वहां से भाग खड़े हो, जलते हुए घर में से यदि भाग खड़े हो, तो तुम्हें जलाने वाला कोई भी नहीं है। कि तुम घर से, अगर तुम घर से बाहर हो गए तो आग तो घर में लगी है और तुम लगी हुई आग को देख करके और घर से बाहर हो गए, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी समझदारी है कि तुम घर से बाहर हो गए। और ये समझदारी तुम्हें बचा रही है कि तुम्हें अब जलाने वाला कोई भी नहीं है। इस बात को समझो। और तुम उस घर में बैठे रहो, आग लगी है और सारा घर जलता है, जलते जलते आग तुम्हारी तरफ आ रही है। अब तुम उस घर में बैठे रहो, हमने मान लिया बैठो तुम, अब तुम बैठे रहो तो मैं थोड़ी जलूंगा। तुम बैठे हो तो तुम ही जलोगे, मैं जलने वाला नहीं हूं, तुम ही जलोगे उस घर में बैठे बैठे। अब तुम ही कहोगे कि हमें कोई बचा ले। कोई क्यों बचाए? तुम चाह करके जल रहे हो, चाह करके बैठे रहे हो, चाह करके घर में धसे हो, चाह करके बैठे रहे। आग दिख रही है, लगी हुई है, और ये आग कभी बुझने वाली नहीं, यह जला के ही छोड़ेगी। यह तो ऐसा समझो, भोगों की आग ऐसी है जैसे खाज। खाज को आप खुजलाओ तो वो कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। इसलिए संत आपको समझाते हैं, भोग की खाज खुजलाने से बाबरे, भोग की खाज खुजलाने से बाबरे, शांति होगी नहीं कोड़ बन जाएगा, शांति होगी नहीं कोड़ बन जाएगा। भोग की खाज खुजलाने से कभी शांत नहीं होती। एक भोग भोगा, दूसरे की इच्छा हो जाती है,
दूसरा भोगा, तीसरे की इच्छा हो जाती है। भोगा न भुगता वही में वो भुगता। याद रखना कि तुम भोगों को नहीं भोग रहे हो, ये भोग तुम्हें ही भोग रहे हैं। तुम भोग भोग करके भोगों को नष्ट नहीं कर रहे हो, ये भोग तुम्हें ही नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए तुम यदि आग लगी तुम देखते हो और तुम बैठे हो घर में तो भाग खड़े होते हो। अगर तुम्हें बंधन दिखाई देता है कि मैं संसार के बंधन में हूँ, वो विषयों के परिवार के बंधन में हूँ, तो भाग खड़े हो। लेकिन बंधन तुम्हें दिखाई देता है यह भी एक ऐसी बात लग रही है गलत सी, क्योंकि आग लगी हुई दिखाई दे और भागे नहीं आदमी। घर में आग लगी हुई दिखाई दे और घर से बाहर भागे नहीं आदमी, ऐसा तो नहीं होता। इसी तरह जिसको बंधन दिखाई दे, संसार के दुख पीड़ा परेशानियां झंझट तमाम दिखाई दे, तो वो भाग खड़ा होगा। इसका मतलब है कि यदि आदमी घर में बैठा हुआ है और भाग नहीं रहा तो उसे लगी हुई आग दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से जो बंधन में पड़ा हुआ है, लगता है उसे भी बंधन दिखाई नहीं देता, लेकिन वह बंधन तोड़ के भाग जाता है यदि उसे बंधन दिखाई पड़ता तो। और शादी करने के समय भी यदि बंधन दिखाई दे, जबकि बांधते हैं 7 फेरे डाल करके व्यक्ति को बांधते हैं, और यदि बंधन दिखाई दे तो वो उठ के भाग जाता। वहां भी उसे बंधन दिखाई नहीं दिया। पंडित जी बांध रहे हैं वेद मंत्रों को पढ़ पढ़ करके और खूब बांध रहे हैं, तब भी उसे बंधन दिखाई नहीं देता। और कहते हैं तुम इसके बंधन में हो और तुम इसके बंधन में, एक दूसरे के बंधन में बांधे जा रहे हैं, लेकिन अब भी होश नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा आपको, फिर अपनी बात बंद करूंगा। एक बार गुरु और शिष्य थे। गुरु का नाम था गज्जब और शिष्य का नाम था रज्जब। नाम भी बड़े गजब के हैं। शिष्य रोज गुरुजी के पास आता था सत्संग करने के लिए और रोज सुन के चला जाता था। एक दिन शिष्य आया, बहुत समय सत्संग सुनते हो गए, तो शिष्य आया और बड़ा खुश, और इतना खुश कि झूमता और नाचता हुआ आया, क्योंकि उसके सिर पर मोहर बंधा हुआ था। शादी की तैयारी, मोहर बंधा हुआ था, विवाह के लिए जा रहा था। तो उसने सोचा कि चलो गुरुजी को प्रणाम करके फिर विवाह के लिए जाऊंगा। तो जब वो आया मोहर बांध करके, तो गुरुजी ने देखा ये तो आज सिर पर मोहर बांध के आया है, बड़ा खुश है। गुरुजी ने कहा अब मरा ये, अब इसकी जेल हुई, अब ये पड़ा झंझट में। ऐसा विचार करके गुरुजी बोले वह तो दंडवत करने को हुआ, सिर पर मोहर बंधा था। गुरुजी बोले रज्जब, बोले हाँ गुरुदेव। बोले रज्जब ते गज्जब कियो, तेने तो गजब कर दिया। रज्जब कहने लगा गुरुदेव क्या गजब कर दिया? बोले सिर पर बांधो मोहर, रज्जब तय गजब कियो, सिर पर बांधो मोहर। बोले इसमें गजब की क्या बात है? शादी करूंगा ठाठ से, ब्याह के लाऊंगा। अरे लाला रज्जब तय गजब कियो, सिर पर बांधो मोहर, और हरि भजन को छोड़कर करी नरक में ठोर। तेने हरि भजन छोड़ दिया और नरक में जगह बना रहा है, करी नरक में ठोर।
शादी करने के बाद जो शास्त्र सम्मत जीवन जीते हैं उनका तो स्वर्ग होता है जीवन, और शास्त्र सम्मत नहीं जीते तो उनका जीवन ही नरक हो जाता है। तो रज्जब तय गज्जब कियो, सिर पर बांधो मोर, हरि भजन को छोड़कर करी नरक में ठौर। आहा, गज्जब से सतगुरु मिले, गज्जब से सतगुरु मिले। दूसरा पक्ष, जब गुरु का उपदेश सुना तो गज्जब से सतगुरु मिले, रज्जब से शिष्य जान। गज्जब से सतगुरु मिले, रज्जब से शिष्य जान, एक ही शब्द सुलझ गए, रही ने खींचा तान। मोहर सिर से उठाया और फेंक दिया उतार करके, ये पड़ा है। मोहर को सिर से उतार करके रज्जब ने फेंक दिया, एक ही शब्द सुलझ गए। केवल एक ही वाक्य में रज्जब सुलझ गए कि उन्होंने मोहर को अलग कर दिया कि मैं बंधन में पड़ने जा रहा था, अब मैं बंधन में नहीं पड़ूंगा। फिर सुनाऊं आपको, रज्जब तय गज्जब कियो, सिर पर बांधो मोर। सिर पर बांधो मोर का मतलब है करी नरक में ठोर। रज्जब तय गज्जब कियो, सिर पर बांधो मोर, अरे हरि भजन को छोड़कर करी नरक में ठोर। अरे नरक में जाना पड़ेगा। एकदम रज्जब जो है चौंक गए। उन्होंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, गुरु करके भी और फिर नरक भोगना पड़े, सत्संग करके भी फिर नरक में जाना पड़े। तो गज्जब से सतगुरु मिले, रज्जब से शिष्य जान। गज्जब जैसे सतगुरु मिल गए और रज्जब जैसा शिष्य, और फिर नरक में। राम 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 राम। गज्जब से सतगुरु मिले, रज्जब से शिष्य जान, अरे एक ही शब्द सुलझ गए, रही ने खींचा तान। मोहर उतार सिर से उतार के फेंक दिया, खींचा तान खत्म हो गई सारे जीवन की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम अवस्था से एक ही शब्द सुलझ गए। आप सुलझ सकते हैं तो एक ही शब्द सुलझ सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं फंसा हूं तो इच्छा करके फंसा हूं। आप मुक्त होना चाहते हैं तो इच्छा करके ही मुक्त हो सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। आज के प्रवचन को आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति मंगलमय शुभकामनाएं करता हूं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका मन भगवान के श्री चरण कमलों में रमण करे। मंगलवी कामना करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।